हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर रिस्क असेसमेंट के 5 टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला है क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट, फिर उसके बाद है क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट, फिर उसके बाद है जेनेरिक रिस्क असेसमेंट, फिर उसके बाद है साइट स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट और फिर उसके बाद है डायनामिक रिस्क असेसमेंट। तो चलिए अब इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्वालिटेटिव जो रिस्क असेसमेंट है वो यानी कि होता क्या है। तो क्वालिटेटिव जो रिस्क असेसमेंट है वो मोस्ट कॉमन फॉर्म है रिस्क असेसमेंट का, और इस टाइप का जो रिस्क असेसमेंट है वो ज्यादातर आपने वर्क प्लेस में जो है वो देखा ही होगा। ये जो रिस्क असेसमेंट है ये बेस होता है पर्सनल जो भी जजमेंट हो या फिर जो असेसर है उसके एक्सपर्टाइज के ऊपर ये बेस होता है। तो इसमें जो असेसर होता है वो ज्यादातर यूज करता है उसके खुद के एक्सपीरियंस को, और उसके अलावा वो कंसल्ट करता है जो भी अदर एक्टिविटीज हो जो वहां पर हो रही हो और उसके जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसके गाइडेंस को, और फिर वो जो असेसर है वो लास्ट में अपने डिसीजन के ऊपर पहुंचता है। कोई भी हेल्थ एंड सेफ्टी जो रिस्क असेसमेंट होता है वो स्टार्ट होता है एक सिंपल क्वालिटेटिव असेसमेंट से। क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट में जो असेसर होता है वो रिस्क को कैटेगराइज करता है कि वो जो रिस्क की लेवल है वो खास तौर से ज्यादा है, मीडियम है या फिर कम है। क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट में सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन होता है जो भी वर्क प्लेस है उसका, और उस वर्क प्लेस में जो भी हजार्ड्स है उससे होने वाले जो भी आदमी को नुकसान है उसको फिर एग्जामिनेशन किया जाता है ताकि वो जो है वो एक डिसीजन के ऊपर पहुंचे कि इसमें जो है एग्जिस्टेंट जो भी प्रिकॉशंस लिए हैं या फिर कंट्रोल मेजर जो भी लिए हैं तो वो वहां पर एडुकेट है क्या, या फिर इसमें जो है ज्यादा हमें कंट्रोल मेजर्स लेने की जरूरत है जिसकी वजह से जो भी नुकसान आदमी को होने वाला है उस वर्क प्लेस में उस हजार्ड के कारण तो उसको जो है प्रिवेंट किया जा सके। क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट जैसे कि आप देखते हो कि कोई अगर आदमी इंज्योर अगर हो गया है तो आपको देखने से ही उसको पता चल जाता है कि उसका जो रिस्क है वो हाई है, मीडियम है या फिर लो है। जैसे कि आप देखते हो दूसरे टाइप का जो रिस्क असेसमेंट है तो उसमें भी जो है हाई रिस्क को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है, उसको एड्रेस किया जाता है, और लो लेवल का जो भी रिस्क है उसको फिर बाद में देखा जाता है और फिर उसमें देखा जाता है कि उसमें फर्दर एक्शन की जरूरत है क्या। क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट में नंबर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जैसे कि हम रिस्क को कैलकुलेट करते हैं सेवरिटी बाय प्रोबेबिलिटी से। यानी कि आपको पता चली गया होगा कि क्वालिटेटिव जो रिस्क असेसमेंट है उसमें इन्वॉल्व होता है खाली फॉर्मल जजमेंट का जो लिया जाता है सेवरिटी और उसकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर। चलिए अब जानते हैं क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट के बारे में। तो क्वांटिटेटिव जो रिस्क असेसमेंट है इसका इस्तेमाल किया जाता है रिस्क को मेजर करने के लिए, और उसके लिए जो है न्यूमेरिक जो वैल्यू है वो असाइन की जाती है। और इस टाइप का जो रिस्क असेसमेंट है वो ज्यादातर यूज होता है जहां पर ज्यादा हजार्ड्स हो, जैसे कि एयरक्राफ्ट का डिजाइन हो या फिर कॉम्प्लेक्स केमिकल्स हो या फिर न्यूक्लियर प्लांट्स हो, वहां पर इस टाइप का रिस्क असेसमेंट यूज किया जाता है। जब भी क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट करना हो तो उसके लिए स्पेशल क्वांटिटेटिव जो टूल्स हो या फिर टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है हजार्ड का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, और फिर उसके बाद उसमें एस्टिमेट किया जाता है कि उसकी सेवरिटी क्या है और प्रोबेबिलिटी क्या है उस हजार्ड के रियलाइजेशन के लिए। इसका मतलब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर जो है रिस्क मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उस एक्टिविटी में जो भी हजार्ड्स है उसका जो लेवल है वो हम रिस्क मैट्रिक्स की मदद से यहाँ पर निकालते हैं। चलिए बात करते हैं जेनेरिक रिस्क असेसमेंट के बारे में। तो जेनेरिक जो रिस्क असेसमेंट होता है इसमें कवर किया जाता है जो भी कॉमन हजार्ड्स होते हैं, जो भी पर्टिकुलर टास्क आप कर रहे हो या फिर एक्टिविटी कर रहे हो उसके। तो ये जो जेनेरिक रिस्क असेसमेंट है इसके पीछे जो आइडिया है वो ये है कि इसकी वजह से आपको ज्यादा जो है वो पेपर वर्क ना करना पड़े। तो इस टाइप का जो रिस्क असेसमेंट है इसमें कंसीडर किया जाता है किसी एक्टिविटी को और फिर उसमें फाइंड आउट किया जाता है कि उसमें हजार्ड्स क्या है, और ये जो असेसमेंट होता है ये सिंगल असेसमेंट में होता है। फिर चाहे वो एक्टिविटीज जो हो रही हो अक्रॉस डिफरेंट एरियाज में या फिर डिफरेंट वर्क प्लेस में या फिर डिफरेंट साइट्स पर। यानी कि यहाँ पर एक सिंगल असेसमेंट में उस एक्टिविटी के जो भी हजार्ड्स है उसको यहाँ पर रिस्क असेसमेंट के लिए कंसीडर किया जाता है। लेकिन आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि अगर एक्टिविटी के जो भी रिस्क है वो अगर कॉमन है डिफरेंट एरियाज के लिए, डिफरेंट साइट्स के लिए, फिर भी वहां पर इन्वायरमेंटल जो चेंजेस है वो वहां पर रिस्क लेवल को अफेक्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि वहां पर नए हजार्ड्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपको खास तौर से ये जो जेनेरिक रिस्क असेसमेंट है इसका जो बेस्ट यूज है ये आपने एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए करना चाहिए जो साइट स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट है उसके लिए। चलिए बात करते हैं साइट स्पेसिफिक जो रिस्क असेसमेंट होता है उसके बारे में।
तो साइट स्पेसिफिक जो रिस्क असेसमेंट है इसमें कंसीडर किया जाता है स्पेसिफिक एटम ऑफ वर्क को, जिसमें आता है कि साइट का पर्टिकुलर लोकेशंस हो, इन्वायरमेंट हो या फिर जो पर्सन्स हो वहां पर काम कर रहे हो। चलिए अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इमेजिन करते हैं कि हमें एक रिस्क असेसमेंट बनाना है, वो भी ड्रिलिंग के लिए। तो वो जो ड्रिलिंग की एक्टिविटी हो रही है तो उसमें ज़्यादातर जो रिस्क हो सकता है तो उसमें हो सकता है कि जो भी रोटेटिंग पार्ट्स है उसमें इंटेंगलिमेंट होना या फिर प्रोजेक्टाइल्स या फिर जो भी टूल्स का इस्तेमाल वहां पर हो रहा है तो उस टूल्स का जो भी हॉट पार्ट्स है उसके साथ में अगर कॉन्टैक्ट आना तो वो भी उसमें रिस्क है, वाइब्रेशन होना या फिर नॉइज होना। तो ये जो सारी रिस्क है ये आपको ड्रिलिंग के ऑपरेशन में मिल जाती है। यानी कि इसके लिए जो है हम जेनेरिक रिस्क असेसमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यही अगर एक्टिविटी एक स्पेसिफिक लोकेशन में अगर की जाती है, एग्जांपल के तौर पर अगर हम यही एक्टिविटी कन्फाइंड स्पेस में अगर हम करते हैं या फिर किसी वेसल में करते हैं या फिर किसी टैंक में करते हैं तो इसके जो छुपे हुए जो हजार्ड्स है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर कन्फाइंड स्पेस में करते हैं तो वहां पर एक्सेस जो है वो कम हो सकता है या फिर वहां पर फ्लैमेबल जो गैसेस है वो प्रेजेंट हो सकती है। तो इसके लिए जो है हमें एडिशनल कंट्रोल मेजर्स जो है वो लेना बहुत ही जरूरी है। साथ ही में वहां पर आपको एटमॉस्फेयर का टेस्टिंग करना होगा, फिर वहां पर आपको स्पेसिफिक जो परमिट है यानी कि जो कन्फाइंड स्पेस का जो परमिट है वो वहां पर आपको लगेगा, उसके लिए आपको रेस्क्यू प्लान लगेगा। तो ये जो सारे हजार्ड्स और उसकी जो रिस्क यहाँ पर आ रही है वो एक स्पेसिफिक लोकेशन में आप काम कर रहे हो इसके लिए यहाँ पर आ रही है। इसलिए यहाँ पर साइट स्पेसिफिक जो रिस्क असेसमेंट है वो होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस रिस्क असेसमेंट के कारण हम जो एडिशनल जो हजार्ड्स है जो छुपे हुए हैं उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ड्रिलिंग की अगर एक्टिविटी आप अगर कर रहे हो वो अगर बाहर है यानी कि कन्फाइंड स्पेस के बाहर है, एक ओपन स्पेस में अगर कर रहे हो तो उसके लिए अगर आपके पास जेनेरिक रिस्क असेसमेंट है तो वो यहाँ पर वेल एंड गुड है, वो यहाँ पर चल सकता है। लेकिन वही अगर एक्टिविटी अगर आप कन्फाइंड स्पेस में कर रहे हो तो वो जो एक एक्टिविटी है ये एक स्पेसिफिक टास्क के अंडर आ जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पर साइट स्पेसिफिक जो रिस्क असेसमेंट है इसका हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। चलिए बात करते हैं डायनामिक रिस्क असेसमेंट के बारे में। तो डायनामिक जो रिस्क असेसमेंट है इसमें क्या करते हैं कि जो भी ऑन द स्पॉट सिचुएशंस होती है उसमें जो भी रिस्क इन्वॉल्व है तो उस रिस्क को असेस किया जाता है, उस प्रोसेस को डायनामिक रिस्क असेसमेंट कहा जाता है। चलिए अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मानते हैं कि एक अकेला वर्कर किसी सिचुएशन में काम कर रहा है, लेकिन उस सिचुएशंस में वो कुछ देर के बाद जो है वो वहां पर खुद को जो है अनइजी महसूस करता है। तो वहां पर एक ऐसी प्रोसेस होनी चाहिए ताकि उसको हेल्प मिल सके या फिर ऐसी एक्शन होनी चाहिए जो हम उसके लिए ले सके। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि अगर वहां पर कुछ अगर गलत अगर उसके साथ हो जाता है तो उसके लिए वहां पर एक इमरजेंसी प्रोसीजर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी इमरजेंसी प्रोसीजर्स होती है जो अननोन है यानी कि हमें पता नहीं है कि वो अननोन रिस्क जो है वो कैसे आ सकती है, तो उसके बारे में ऑन द स्पॉट सिचुएशन के ऊपर जो भी रिस्क असेसमेंट उस प्रोसेस में किया जाता है उसे डायनामिक रिस्क असेसमेंट कहा जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा रिस्क असेसमेंट के 5 टाइप्स के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।